मेरे प्यारे दोस्तों, फ़कीर योगी वृंद योगी का सतनमन, सुस्वागतम। आज मैं हिंदुस्तान के हजारों करोड़ों जो बच्चे हैं उनके माता पिता से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे को एक प्रैक्टिकल आदमी बनाइए, प्रायोगिक आदमी बनाइए, क्योंकि ये संसार इतना सरल नहीं है, इतने अच्छे लोग इसमें नहीं हैं। यहाँ दुष्ट प्रकृति के लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अगर आपके बच्चे मेरी तरह बिल्कुल दूध के दहे हुए सीधे साधे हो जाएंगे तो उनको बहुत तरह से लोग शोषित करेंगे, उनका दुरुपयोग करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मेरा प्रिय दोस्त चाणक्य ने कहा था कि अगर आप जंगल में जाओ और बहुत सारे वृक्ष मिले तो जो सीधा साधा पेड़ होता है उसको लकड़हारा पहले ही काट लेता है, क्योंकि सीधा साधा होना एक तरह से कमजोरी हो जाती है। इसको मैक्स अर्मन ने अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता में डेसिडरेटा में कहा था, एक्सरसाइज कॉशन इन बिजनेस अफेयर्स और द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रिकरी। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि जितनी भी शिक्षा दीक्षा देनी हो कला कौशल से पूर्ण करो, संपन्न करो, लेकिन व्यक्ति को व्यवहारिकता अवश्य आनी चाहिए। वो सबसे पहले किसी पर विश्वास नहीं करे, क्योंकि विश्वास पात्र मनुष्य है ही नहीं, वो बिल्कुल आस्तीन का सांप होता है। और उसका कारण होता है उसकी अज्ञानता, मूर्खता, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से लबालब भरा हुआ वो विष का घड़ा आपका दुरुपयोग कर लेगा। इसीलिए लोगों पर विश्वास मत करो। सीधे साधे हमारी तरह लोगों पर बहुत विश्वास करते हैं, सबको अपनी आत्मा की तरह सम्मान देते हैं, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं और सबों की खुशहाली के लिए, भलाई के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ये तो सर्वोत्तम है, इसी को तो योग विद्या कहते हैं मेरे भाई। लेकिन समाज इन महापुरुषों से वंचित है। वहाँ दुष्टों की संख्या, जंगली जानवरों के विचारों से प्रेरित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब मैं कुछ उदाहरण से इसे साबित करता हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा लिया, लेकिन एक राम नाम के हमारे चाचा जी थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि पढ़ाई लिखाई करो। तो मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिया मेरे भाई। बहुत पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, किताबी कीड़ा ही बन गया। किताबी कीड़ा, किताबों में लगा रहता था, रमा रहता था। जिधर देखे देखते ही चले गए, न लेफ्ट मुड़ा न राइट मुड़ा, न दाएं न बाएं, सीधे घोड़े की लगाम की तरह। घोड़े के जो आंख पर लग रहते हैं पट्टी, सीधा देखता है, उसी तरह का व्यक्ति मैं रहा और सीधा ही देखता चला गया। जैसे अभी मेरी गाड़ी सीधे चल रही है 100 किलोमीटर की स्पीड से इस लेन में। ये हैदराबाद का आउटर रोड रिंग है, आउटर रिंग रोड है, 8 लेन हाईवे, 4 फॉर गोइंग 4 फॉर कमिंग। तो प्यारे दोस्तों, मैं इसी तरह का व्यक्ति था। तो एक मेरा रिश्तेदार था, उसका नाम विंदेश्वर था। अब देखो, एक स्कूल का शिक्षक था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कितनी दुष्ट थी। सम्मानित था, आदरणीय था, माननीय था समाज में। और जो हमारे चाचा जी राम थे, उनके पास एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तकालय थी, लाइब्रेरी थी। वहाँ रविन्द्रनाथ से लेके प्रेमचंद जी से लेके मैथिली शरण गुप्त, जितने भी साहित्यकार थे और जितने भी फॉरेनर, सारे महान साहित्यकारों की रचनाएं का वो समूह था, घर लाइब्रेरी भरा हुआ था। वो दुष्ट व्यक्ति आता था, उसका नाम विंदेश्वर झा था। वो सारंजन के गुरमा का निवासी था, मेरा रिश्तेदार था। और वो आके बोलता था, मेरा नाम बचपन का लाल देह लाल लीला से, मैं बिल्कुल हनुमान की तरह बजरंग बली, बहुत ही सर्वशक्तिमान था, लाल था बिल्कुल, सिंदूरिया रंग की तरह लाल टक टक।
इसीलिए लोग मुझे ललन कहते थे, लाला कहते थे, कोई लाल बहादुर शास्त्री कहते थे। तो बोलता था, लाल मैं कुछ किताबें ले जा रहा हूँ बैग भर के और पढ़ के लौटा दूंगा। तो मैं उनकी बहुत आदर सत्कार करता था, दे देता था। वो व्यक्ति दूसरे सप्ताह आता था और उस बैग में फटे चिटे गंदे कुछ पेपर ऊपर लेके आ जाता था और बोलता था, हाँ ये रख दिया, और फिर दोबारा ले आता था। इस तरह धीरे धीरे उस लाइब्रेरी को उसने कचरे का अखाड़ा बना दिया, एक डस्टबिन बना दिया और सारे किताब ले गए। अब बताइए मैं कितना सीधा था भाई, उस पर विश्वास कितना ज्यादा करता था। तो याद रखो माता पिता, अपने बच्चों को ये सिखाओ कि किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास के पात्र तो कभी कभी माता पिता खुद नहीं होते, तो बाहरी दुनिया के लोग कहाँ से विश्वास करें। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मैंने बहुत सारे आस्तीन के सांप पाले, अपनी जिंदगी के एक एक क्षण, अपने जीवन के एक एक पैसे उनके सृजन के लिए, उनके विकास में लगा दिया। लेकिन वो बिल्कुल अधसर सांप, करीत सांप, कोबरा की तरह बढ़े हुए और डसते रहे। इतने स्वार्थी, तरह तरह से यातनाएं दिए, कष्ट दिया इस महापुरुष को। मैं महापुरुष हूँ भाई, आप इसको याद रखिए, क्योंकि आपकी परिभाषा आपको खुद देना होगा। क्योंकि आप अपने साथ रहते हो ना, चोर हो, चमार हो, लुच्चे हो, लफंगे हो, दुष्ट हो, दानव हो, तुम्हारी आंतरिक जो व्यवहारिकता है, सोच है, उसको देखने वाला आप खुद हैं। तो मैं सारे कसौटी पर जांच के बोलता हूँ कि मैं बुद्ध और विवेक हूँ। मैं लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, आप सबों का बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि मैं पवित्रता के नदियों में नहाता हूँ। गंगा यमुना जैसे पवित्र विचार, सरस्वती त्रिवेणी जैसे हमारे आदर्श, यही इसीलिए तो मैं फकीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। जो दुष्ट व्यक्ति दुष्टता का जाल बोता है, उसका जिंदगी तो नरक ही बन जाता है ना। उसे सुख कहाँ, चैन कहाँ। अरे चांद पर थूकने वाले, वो थूक तुम्हारे सर पर आएगा। सूरज को गाली देने वाले, सूरज की न कभी रोशनी कम होगी, न सूरज की कभी प्रतिभा कम होगी। लेकिन बहुत दुख होता है ऐसे दारिंदे दुष्ट जिन पर आपने विश्वास किया, जीवन की हर कुर्बानी कर दी। ऐसी कुर्बानी जो कभी कभी दुनिया में कोई कोई करता है, लेकिन वो दुष्ट ऐसा कि आस्तीन का सांप निकलता है और आपको काटता ही रहता है। तो सावधान, जागो, अपने रास्ते खुद चलो। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। प्यारे दोस्तों, आप हमेशा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रवाह में बसते चले जाओ। जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसा कर्म करो कि आने वाली पीढ़ी गौरवान्वित हो। जहाँ भी जाओ, महान से महान व्यक्ति आपके सम्मान में खड़े होकर आपका अभिनंदन करें। जो हो रहा है आज, महान गुरुदेव मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्ण रेड्डी हमको इतना सम्मानित और आदर दिया। सुबह शाम के खाने का भी प्रबंध किया, रहने का प्रबंध किया, समाज में सम्मान दिया, आदर दिया, सेवा के लिए भी उपयुक्त जगह दिया। क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण मिलते हैं जब महापुरुषों की संगति होती है। तो मेरा जो अंतिम क्षण है इस जीवन का, मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि हमारे परम माननीय आदरणीय हमें बहुत ही सम्मान और आदर से देख रहे हैं और हमें बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। पहले दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ जीवी के, ये हमारा कोमपल्ली में है और ये टोल गेट है यहाँ का, मिर्चल का। ये सारे जो हमें साधन और सुविधा मिले हैं इसी महापुरुष से, क्योंकि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, करूँगा ही नहीं। योगी हूँ ना, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। मैं अपने चंचल मन को नियंत्रित रखता हूँ और कभी भी इस तरह की गलती कर ही नहीं सकता हूँ। गलती करोगे तो गलत रास्ते जाओगे तो लात जूता खाओगे ना भाई, इसमें क्या डाउट है। तो मैं ऐसा मूर्ख थोड़े हूँ। यामा नियमा आसना
प्राणायाम प्रत्याहारा धारणा धाना समाधि, जो बुद्ध किया जो विवेक किया वही मैं करता हूँ और करता ही रहूँगा। क्योंकि अपने पैर में कुल्हाड़ी थोड़ी लगाऊंगा भाई। कुकर्म करोगे, अत्याचारी दुराचारी दुष्ट बनोगे, लोगों को धोखा दोगे, लोगों के साथ गद्दारी करोगे, वफादारी नहीं। जिसने तुम्हें पूरे जीवन अपने खून से सींचा उसके साथ बेवफादारी, क्या गद्दारी। गद्दारी का तो याद क्या बोलूं भाई, बोलूंगा तो बोलता है कि बोलता है, इसीलिए बंद कर लेता हूँ। गद्दारी का सीमा भी पार कर दिया दुष्टों ने, लेकिन जी रहा हूँ, बुद्ध हूँ, विवेक हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।